स्टार्ट करें आज का लेक्चर? Yes, sir. ओके, मैंने लास्ट आप लोगों को होमवर्क दिया था। मैंने क्या होमवर्क था हमारा? So examples of open-ended question and close-ended questions. ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट विद यू। आप बताइए मुझे पहले ओपन एंडेड क्वेश्चंस के आपने क्या एग्जांपल लिखे हैं आपने? So describe your experience with us. डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस विद अस। ओके, गुड। How did you feel about our customer service? हाउ डू यू Feel about our फील customer service. अबाउट आवर कस्टमर सर्विसेज। बिल्कुल ठीक, ओके, बैठो। But ठीक है, तो काफ़ी है। ठीक है, तो ये लग रहा है हमें ओपन है ना, इसमें जो आंसर आएगा वो वेरी करेगा, राइट? ओके, आप बताइए So open-ended. या ओपन के बताइए। ओके, आप क्लोज के बताइए मुझे आप लोग। So did you like our product and services? आंसर आएगा यस और नो। Did you enjoy? डिड यू एंजॉय And या अ बिट, ऐसे आंसर आएगा, है ना? या यस। ओके, ठीक है, बैठो। ओके, आप मुझे बताइए, गिव टू एग्जांपल ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आपने होमवर्क किया? ओके, यू टेल मी, आप बताइए, टू एग्जांपल्स बताइए मेरे को। So close it. क्लोज के लिए क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। Sir, are you happy with your experience with us? ओके, ठीक है। Did your experience good with customers? डिड योर एक्सपीरियंस, बताइए, डिड योर एक्सपीरियंस Experience good customer service. डिड योर एक्सपीरियंस गुड कस्टमर सर्विस। सेंस नहीं बन रही है इसमें कुछ मुझे, ठीक है। ओके, आपने क्या ओपन एंड में क्या लिखा है आपने? ओपन एंड के बताइए मेरे को जरा। Sir, why are you looking for product service today? व्हाई आर यू Looking for लुकिंग फॉर, product services today. व्हाई आर यू लुकिंग फॉर प्रोडक्ट सर्विसेज, और व्हाट आर यू लुकिंग फॉर प्रोडक्ट सर्विसेज? व्हाई आर यू लुकिंग फॉर प्रोडक्ट सर्विसेज? Why you came for the shopping? What are you looking for the product services? ये होना चाहिए, ठीक है। ओके, चलो सिट डाउन। ओके, आप बताइए, आपने लिखे। मुझे एक ओपन क्वेश्चन बताइए मेरे को, और एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन बताइए, ठीक है। दोनों एग्जांपल। What did you like the most about us? किसका है? ओपन का। What did you Like the most about like the most about us? या ठीक है, वेरी करेगा, ठीक है, गुड, ओके। Sir, और क्लोज का बताइए। did you experience good customer service? Did you experience good customer service? Yes, लेकिन ये थोड़ा सा टेक्सचुअल बन सकता है, ठीक है, तो प्रॉपर क्लोज भी जाएगा नहीं है, ठीक है। आई विल से कि ये मिड में गया दोनों की तरफ से, ठीक है। तो अभी एग्जांपल्स को एक बार आप दोबारा से बताएंगे मुझे अपने एग्जांपल्स। वी कम विद द क्लोज का बताइए मेरे को आप। sir, close में are you happy with your experience with us? आर यू हैप्पी विद एक्सपीरियंस विद अस, ठीक है, ये क्लोज में आ रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या? Did you like our services and products? डिड यू लाइक आवर प्रोडक्ट सर्विसेज? यस, नो। Did you find what you were looking today? Did you find what you're looking today? Yes, I find. No, I didn't find. ठीक है, sit down. समझ रहे हो बात को कि ओपन एंड क्वेश्चंस क्या है, क्लोज एंड क्वेश्चंस क्या है, ठीक है। तो सभी अपना ये वाला टास्क फिर से अपना कंप्लीट कर लेंगे, ओके, ठीक है। sit down. चलिए हम अपना आज का लेक्चर 4 शुरू करते हैं, ठीक है। एज यूजुअल यूनिट 1 हमने शुरू किया हुआ है, ठीक है, ओके। सो आज का टॉपिक है व्हाट आर द गाइडलाइंस टू एंटिसिपेट कस्टमर्स प्रॉब्लम, ठीक है। कस्टमर प्रॉब्लम, ग्राहक की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, ओके। एंटिसिपेट, कौन बताएगा मुझे इसका मतलब क्या होता है? गेस नहीं, अनुमान, ठीक है। ग्राहक समस्या, ठीक है, प्रॉब्लम यानी समस्या, एंटिसिपेट यानी कि अनुमान, ठीक है। ग्राहक समस्या का अनुमान लगाने के लिए दिशा निर्देश, ठीक है, क्या हैं, ठीक है। तो सेल एसोसिएट्स के पास एक गाइडलाइन होती है जिसमें उसको प्री डिटर्मिन्ड, मतलब कि पहले से को पता है कि मैंने इस एरिया के अंदर ही मैंने काम करना है, क्या बोलना है, कैसे करना है, ताकि जो कस्टमर की प्रॉब्लम जो है उसको वो एंटिसिपेट कर सके, ठीक है, ओके। सो मान लीजिए कि आपका एक मोबाइल का स्टोर है,
ठीक है, या वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक का स्टोर है, ठीक है। तो उस वॉशिंग मशीन में मान लीजिए कोई XYZ प्रोडक्ट है उसके अंदर, और एक मॉडल्स भी तो अलग अलग होते हैं, है ना। तो अलग अलग मॉडल्स हैं आपके पास, उसमें एक स्पेसिफिक मॉडल की हम बात करते हैं, ठीक है। कोई भी A प्रोडक्ट का B मॉडल है वो, ठीक है। जैसे आप देखते हो आईफोन, अब आईफोन तो हो गया प्रोडक्ट मॉडल, अब उसके मॉडल्स भी तो हैं 10, 11, 12, 13, 14, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल उसके अंदर, सेगमेंट के अंदर सब सेक्शंस भी है ना उसके अंदर, राइट। तो अब मान लीजिए कि हम एक प्रोडक्ट की बात करते हैं A, उसके अंदर सेक्शन B है। उस B प्रोडक्ट के अंदर कुछ कस्टमर्स को प्रॉब्लम आती है, कुछ एजुकेटेड होते हैं और कुछ अनएजुकेटेड होते हैं। देखिए प्रोडक्ट खरीदने आ रहा है कोई, है ना, जरूरी थोड़ा है कि वो एजुकेटेड हो। किसी के पास कोई फार्मर है, ठीक है, जिसको लैंग्वेज बैरियर है, इंग्लिश पढ़ने में कहीं दिक्कत आ रही है उसको, वहां पर गाइड मैनुअल आपका इंग्लिश के अंदर है, हिंदी के अंदर रेयरली होते हैं गाइड मैनुअल, ठीक है। तो बटन्स की समझ, इलेक्ट्रॉनिक की समझ, कोई इंजीनियर्स तो बैकग्राउंड से तो है नहीं है वो लोग, तो समझ जाएंगे वो, राइट। लेकिन अब यूज तो करना है, अब हर कोई चाहता है मेरे पास ऑटोमेटिकली मशीन हो, स्मार्टफोन हो। और स्मार्टफोन की बात करते हैं अगर हम, ये पुटिंग विद एग्जांपल विद द स्मार्टफोन, स्मार्टफोन आपके स्टोर से वो खरीदने आया और खरीद के घर चला गया। ऐसे साइमल्टेनियसली पूरे इंडिया के अंदर कस्टमर्स आ रहे हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने और जा रहे हैं, लेकिन वहां पर कस्टमर्स को कुछ मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि उसमें दिक्कत क्या आ रही है कि जब उसका कैमरा को ऑन करते हैं, गिविंग द एग्जांपल ऑफ ए प्रॉब्लम, कि कैमरे को ऑन करते हैं उसके बाद सडनली कॉल आ जाती है किसी की, तो उस टाइम पे वो कॉल और कैमरे के बीच में फ्लक्चुएशन हो जाती है, ठीक है। या फिर मल्टीपल कीज, दूसरी प्रॉब्लम है कि मल्टीपल कीज, मान लीजिए फोन के साइड में कीज होती हैं, तो इस तरफ एक इस तरफ, है ना, तो वो जब 3 कीज को प्रेस करते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं पे सॉफ्टवेयर एरर बन जाता है, ठीक है, और वो रीस्टार्ट हो जाता है, रीबूट होता रहता है बार बार। मान लीजिए ऐसी कोई दिक्कत आ रही है उस फोन में, जबकि वो दिक्कत नहीं है, वो रीबूटिंग की वो कमांड है वो, ठीक है। अब कस्टमर घर में गया, उसने वो 3 कीज को प्रेस कर दिया, पॉकेट में पड़ा था जैसे भी था, वो 3 कीज ऑटोमेटिकली प्रेस हो गई, वो दिक्कत आ रही है, तो वो आ जाता है आपके पास। ऐसे कई कस्टमर्स आए हैं, है ना, हिस्ट्री में ऐसे कई कस्टमर्स आए हैं आपके प्रोडक्ट को लेके। सो अब आपके पास वो कस्टमर आया ये प्रॉब्लम लेके, एंड यू आर द सेल एसोसिएट्स, राइट। अब आपके पास वो प्रॉब्लम लेके आया है, तो अब मुझे बताइए आप कि आप उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, बताओ। पहले तक कर पाएंगे, यस और नो में आंसर दो। क्या आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे? इट्स अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन, है ना। क्या आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे? आंसर विल बी यस और नो। कर पाओगे, पहले ये बताओ। अगर यस है तो दूसरा मेरा आएगा ओपन एंडेड क्वेश्चन, तो बताइए मुझे कैसे कर पाओगे। मैं 2 क्वेश्चंस को कोलेट करके बता रहा हूं, ठीक है आपको। अब बताइए, टेल मी एनीवन, बताओ। नहीं वो तो चलो, वो तो होंगे ना, वो बताऊंगा क्या है ना, ठीक है। उसको देखो मत क्या लिखा है मैंने, ठीक है, ओके। खुद सोचो ना कि आपको सामने फोन लेके आ गया, ठीक है, फोन लेके आ गया वो कि मैम ये मेरा फोन देखो, ये स्टार्ट नहीं हो रहा, पत्नी क्या इसमें आ गया आइकन सा, ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, पत्नी क्या ये, मैं क्या करूं इसका। कल लेके गया था फोन आपसे मैं, ये क्या दिक्कत आ गई, कैसे घटिया फोन है। अब हाँ प्रॉब्लम बता रहा, अच्छा प्रॉब्लम पूछोगे पहले आप, ओके, आप उसकी प्रॉब्लम को पूछोगे, है ना, ठीक है। नॉलेज होगा तो ठीक करेंगे, बिल्कुल ठीक बोला। पहले पूछेंगे, नॉलेज होगा तो हम ठीक करेंगे। अब यहां पर बात करते हैं, मैंने सबसे पहले अच्छी बात बोली थी एग्जांपल देते हुए कि आपका एक स्टोर तो है नहीं कंपनी का, मल्टीपल स्टोर्स हैं। मैंने इंडिया की बात की है और ऐसे कई कस्टमर्स को दिक्कत आई है, तो डेफिनेटली कंपनी ने कहीं ना कहीं पे इसको लिखा होगा कि ये प्रॉब्लम कस्टमर्स को फेस हो रही है और इसका सॉल्यूशन ये होगा। सो पहले पॉइंट की बात करते हैं क्या इसमें, फर्स्ट नो ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ द प्रॉब्लम। तो वो आपने जो पहला पॉइंट बोला, आपने पूछेंगे, ठीक है, कस्टमर को प्रॉब्लम क्या है, हम उसको जानने की कोशिश करेंगे, उसको दिक्कत क्या आ रही है,
तो उस टाइम पे आप वर्क एज अ डिटेक्टिव का काम। क्या हुआ क्या था, क्या हुआ क्या, ये दिक्कत कब आई जी, पता नहीं, मैंने जैसे जब पॉकेट से फोन निकाला अपना, मैंने ये चल नहीं रहा था। बिकॉज आपको तो ये भी डिटरमिन करना है ना प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली में, ठीक है। तो जो आपको पता ही नहीं है प्रॉब्लम है क्या, गिरने से दिक्कत आई है या कहीं पानी में गिर गया था वहां दिक्कत आई है, वो तो खोलने के बाद जब सेट को खोलोगे तब पता लगेगा कि कहीं पर गिरा था कि अंदर पानी गया हुआ है, ठीक है। तो वो तो अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमको पहले तो एक डिटर्मिनेशन करनी पड़ेगी ना, एक गेस तो करना पड़ेगा ना कि प्रॉब्लम है कहां पर, जहां पर आप श्योर हो सको कि नहीं ये प्रॉब्लम वो कीज के दबाने की वजह से आई होगी और कोई वजह नहीं है, राइट, समझ रहे हो। सो इस पॉइंट में हम रखेंगे कि आप जो पॉसिबिलिटी रख रहे हैं प्रॉब्लम की, ठीक है, उसके लिए आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो अगर मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो ऑटोमेटिकली आप सबको बता दिया जाएगा कि कभी भी कस्टमर ऐसा कोई आए तो उसकी दिक्कत जो है वो 3 कीज प्रेस करने की वजह से, उसका सोल्यूशन इस तरीके से होगा कि आप उसी कीज को दोबारा से प्रेस करिए और दोबारा से वो स्टार्ट हो जाएगा। गॉट इट। या सिंगल की को आप 10 सेकंड्स के लिए प्रेस करिए, ऑटोमेटिकली वो फिर से ठीक हो जाएगा, इट विल गेट इनटू नॉर्मल। तो बात समझ रहे हो कि ये जो कुछ सॉफ्टवेयर दिक्कत आ रही है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपने उसको क्या किया, डिटरमिन किया, आपने पहचाना आपने उसको, ठीक है, और उसके लिए आपने एज ए डिटेक्टिव भी काम किया आपने, जो आप उससे इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, पूछ रहे हल्का फुल्का उससे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ। पॉइंट क्लियर। पहले पॉइंट में कोई कंफ्यूजन किसी को क्लियर हुआ यहाँ पर। अब ये गाइडलाइन है, ठीक है, कि जब भी कभी आएगा तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसकी पॉसिबिलिटी वो क्या करेगा, सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा, ठीक है, जानने की कोशिश करेगा एज ए डिटेक्टिव, ताकि उसका जो प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट कर सके। प्रॉब्लम पता लगी, सोल्यूशन निकल जाएगा। सेकंड बोल रहे हैं हमारा अपोलोजाइज फ्रॉम द कस्टमर, है ना। अब कस्टमर आ गया, मेरा फोन चल नहीं रहा, मैं क्या करूं, कल लेके गया था, क्या घटिया फोन दे दिया आपने। ठीक है, बैठने को बोलेंगे हम, फिर सॉरी फील करोगे कि नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, क्या है बेवकूफ ऐसा, तेरे को फोन चलाना नहीं आता है, खरीदा क्यों था, चलाना नहीं आता तो है, स्मार्टफोन है, स्मार्ट लोगों के लिए होता है, ऐसा बोलोगे। ऐसा बोलोगे तो क्या होगा, अपना नाम भी खराब करोगे और कंपनी का नाम भी खराब करोगे, बिजनेस को भी आप हैम्पर करोगे, राइट। तो वो हम करना चाहेंगे नहीं। सो यू विल से अपोलोजाइज फॉर इट। किस चीज के लिए, इनकन्वीनियंस, असुविधा के लिए, खेद है, सुनते होंगे फोन पे भी सुनते होंगे कई बार, असुविधा के लिए खेद है, सुनते हो ना, तो अपोलोजाइज कर रहे हैं, है ना। बट वो फील भी करना है ना, ये नहीं बोल दिया आई एम सॉरी, सॉरी बोल दिया तो हो गया कि अंग्रेजों ने भाई 3 शब्द दे दिए, सॉरी बोल दो शब्द, एक सॉरी, खत्म कहानी, दी एंड। फील भी तो करना है, फील करोगे तभी तो अच्छे ढंग से एक इंटरेक्शन बनेगी आपके और कस्टमर के बीच में, राइट। उसको पता लग जाता है, राइट, कि अपने सीरियसली बोल रहे हो कि हाँ ओके जी, ओके सॉरी जी, सॉरी साड़ी सॉरी हमारी, आप सॉरी रखिए आप जी, मेरी तरह सॉरी जी आपको, तो हो गया है ना। अपोलोजाइज करना है फॉर द इनकन्वीनियंस, उसको फील भी करना है, ठीक है। देन सेकंड गाइडलाइन क्या है, पहला गाइडलाइन सर्च करो प्रॉब्लम क्या है, दूसरा है अपोलोजाइज करो उस चीज के लिए, गलती जिस मर्जी की भी हो आपने एक्सेप्ट करनी है, वो है अपोलोजाइज, ठीक है। टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द प्रॉब्लम, ये आगे बात, वहां पर जितने भी वहां पर प्रॉब्लम्स को क्रिएट हो रही है उस टाइम पे, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आपकी अपनी। टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, वो आपकी वजह से वो दिक्कत में आया है वो, ठीक है, बिकॉज आप उस स्टोर में काम कर रहे हो, जब आप कंपनी का काम कर रहे हो, वो कंपनी आपकी है, वो स्टोर आपका है, ठीक है, ठीक है। टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, इसकी प्रॉब्लम की। 4th पॉइंट, सेल एसोसिएट शुड नॉट पॉइंट फिंगर ऑन अदर एम्प्लॉइज, पॉलिसी और प्रोसीजर। इसका मतलब क्या है कि गाइडलाइन ये बोलती है कि जब आपने अपोलोजाइज कर लिया अपने कस्टमर के साथ, आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रख ली कि हाँ भी सारी गलती मेरी है, इसका मतलब क्या है कि आपने किसी दूसरे के ऊपर ये नहीं बोलना मैंने थोड़ा कुछ खराब किया है, किसी की दवा उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, ओ वहां उस स्टोर में तो मिलता सारा खराब, सारा सामान ही खराब है,
ऐसा बोल के, या वो सेल पर्सन ठीक ही नहीं जी, वो तो खराब सामान बेचता है। यू आर पुटिंग द फिंगर टू द एम्प्लॉय। टाइम बड़ा लगेगा जी ठीक होने में, ये नहीं कंपनी का जी अभी तो जाएगा जी, चेक करेंगे जी हम, उसके बाद चेक करने के बाद फिर जाके पता लगेगा, फिर आपको बताएंगे। कस्टमर बोल रहे हैं कितना टाइम लगेगा ठीक होने के लिए, वो तो बताएंगे बाद में आपको, हम पहले अंदर भेजेंगे टेक्निकल डिपार्टमेंट में, वो बताएगा फॉल्ट क्या है, उसके बाद बताएंगे जी, टाइम बड़ा लगेगा जी आपको। यू आर पुटिंग द फिंगर टू द प्रोसीजर, कि प्रोसीजर पे आप क्या कर रहे हो, पॉइंट आउट कर रहे हो कि ये तो सिस्टम ही खराब है नहीं यहाँ का, ठीक है। या फिर मैंने बात की पॉलिसी को लेके कि पॉलिसी में क्या गारंटी है इस तरीके से, या प्रोसेस है जो भी है, ठीक है, तो आप उसमें भी आप पिन पॉइंट कर रहे हो। तो ये चीज नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी? क्योंकि थर्ड पॉइंट में हमने क्या बात की है कि आप क्या कर रहे हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो। अपोलोजाइज भी आपने कर लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लिया आपने, तो आपने फिंगरिंग नहीं करनी किसी को भी, ठीक है। किसी को पिन पॉइंट नहीं करना, ठीक है। फिंगर समझ करना दिस पे ऐसे, उसकी गलती डोंट डू, ठीक है। देन कम विद फिफ्थ पॉइंट, ऑलवेज इंटरेक्ट विद द कस्टमर। ये क्या है? कस्टमर से बात करते रहनी, और क्या हाल चाल है, हाँ मोबाइल में देखना और ठीक ठाक हो, ये है इंटरेक्शन का मतलब। और क्या लंच में क्या खाया आपने आज, ये इंटरेक्ट करेंगे हम। और फिर इसके बाद क्या प्लान है जी आपका, कॉफी भी जाओगे इन्हें, क्या करोगे, ऐसा इंटरेक्ट करेंगे हम। ऐसा इंटरेक्ट करेंगे तो क्या कस्टमर क्या करेगा, वो आपसे प्यार से बात करेगा कि और रूड हो जाएगा वो, है ना, उसको और गुस्सा आएगा उसको कि भाई फोन ठीक करना भाई, क्या लगा हुआ है। लेकिन यहां पर मैं बोल रहा हूं गाइडलाइन है भाई, ऑलवेज इंटरेक्ट विद द कस्टमर। तो यहां पर जो ऑलवेज इंटरेक्ट विद द कस्टमर का मतलब ये है कि उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड के बारे में बात करनी है, जो फोन के साथ उसके साथ जो प्रॉब्लम रिलेटेड है उसके बारे में बात करनी है कि हाँ ये ठीक हो रहा है जी, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये आपको प्रॉब्लम फाइंड आउट होगी। आपको मान लीजिए वो सॉफ्टवेयर की दिक्कत आई, अब सॉफ्टवेयर को अपडेट होने में 5-10 मिनट तो लगेंगे। अब 5-10 मिनट वो क्या खाली साइलेंटली बैठेगा, नहीं, हो सकता है 20 मिनट लगे, लेकिन उस 20 मिनट में जो वहां खड़ा है बैठा है, आप मुझसे प्रॉब्लम के रिगार्डिंग बात करेंगे। हम उसको फोन के और फीचर के बारे में बता सकते हैं उसको हम कि देखिए नेक्स्ट टाइम आपको दिक्कत आएगी, आपने ये की दबानी है, इससे आपको दिक्कत आपको सॉर्ट आउट हो जाएगी, ये इस की 3 कीज आपकी गलती से प्रेस होगी थी, इसकी वजह से। सो यू आर गिविंग द सॉल्यूशन आल्सो ऑफ द प्रॉब्लम एट दैट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपसे वो मिस्टेक ना हो, और आप चाहो तो उसको एडवांस और नॉलेज दे भी सकते हो। तो वो इंटरेक्शन है विद द कस्टमर। क्लियर यहां तक? अब यहां तक क्लियर हो गया? नेवर बी एंगर और रूड टू कस्टमर। बड़े सारे कस्टमर आए थे किसी बार, ये भी बता रहा है वो भी बता रहा है, तो क्या करोगे? मल्टीपल कस्टमर्स आके क्या करोगे? मान लो एक ही सेल्स पर्सन है, उस टाइम आप ही अकेले हो। वैसे तो हर सेल्समैन का काम है अटेंड करना, ठीक है, एक सेल्समैन नहीं होता, देयर आर मल्टीपल सेल्समैन। लेकिन मान लीजिए कि कंडीशन ऐसी आ गई कि आप ही अकेले वहां पर हो उस दिन, और 2 कस्टमर आ गए जिनको प्रॉब्लम है। अब वो दोनों अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, तब क्या करोगे? एक को बोलोगे वेट कर, एक को कि दोनों को? दोनों को। बात किसकी सुनोगे? दूसरा आएगा उसको बोलोगे रुक जा, ओके बैठो आप। वो बोल रहा है नहीं मेरे को मेरा फोन नहीं चल रहा है जी। तो उससे पूछ लेंगे पहले वाले से, आपको जल्दी तो नहीं? ओके ठीक है, पूछ लेंगे उससे हम कि आपको जल्दी तो नहीं है। ना जल्दी है मेरे को। अब तो बोलेंगे 2 मिनट सर, रिक्वेस्ट करेंगे, है ना। वो गुस्सा कर रहे हैं, आप गुस्सा नहीं करोगे ना, आप फिर भी रिक्वेस्ट ही कर रहे हो, राइट। आप अपोलोजाइज कर रहे हो, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस सर, सॉरी फॉर इट, बट एक जरा कर लेते हैं, काम तो कर लेते हैं, हैंडल करो सिचुएशंस को, राइट। सो बट आप कभी भी गुस्सा करोगे, रूडली बिहेव करोगे, नहीं करोगे ना। चलिए अब जो हमारे ये पॉइंट्स थे, ठीक है, ये सब क्लियर हो गए? सर पर ये 6 पॉइंट से क्वेश्चन तो क्लियर नहीं हो रहा है कि गाइडलाइन टू एंटिसिपेट द कस्टमर प्रॉब्लम। एंटिसिपेट मतलब गेस करना है ना हमें, तो बाकी प्रोसीजर्स में फॉलो करने की, अपोलोजाइज और देखिए आप अनुमान लगा रहे हो हर चीज को, मतलब कि आप पहले से प्री डिटरमिन हो। आपको बता दिया कि देखो फोन में ये दिक्कतें आती हैं, कभी भी दिक्कत आए तो आपने उसका सोल्यूशन ये निकालना है,
ठीक है। अब एक सोल्यूशन, एक प्रॉब्लम नहीं है, देयर आर, मान लीजिए देयर आर 20 प्रॉब्लम्स इन द फोन जो रैपिडली हर कस्टमर को फेस करनी पड़ती है, मान लीजिए, ठीक है। तो अब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको पता है, लेकिन हो सकता है कि 21 आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है, न्यू प्रॉब्लम भी हो सकती है, कैन बी पॉसिबिलिटी, लेकिन आपको डिटरमिन करना है क्या उन 20 में प्रॉब्लम आ रही है, क्या वो वाली, क्या उसमें लाई करती है ये जो आपको पता है इसका सोल्यूशन का, या वो 21 है जिसके लिए टेक्निकल इंजीनियर डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ती है। तो वो आपको उस टाइम पे डिटरमिन करना है, वो गाइडलाइन है आपकी कि 20 आपको बता दी है, बाकी ये बात ढूंढो कि और तो कोई दिक्कत कोई नहीं है, ये पहले आपको बता दी है। दूसरी बात बोल रहा है वो गाइडलाइन में कि देखो भाई, जब भी कस्टमर आए प्रॉब्लम लेके, आपने क्या करना है, अपोलोजाइज करना है आपने। ये नहीं कि आपने, ये नहीं कि मेरी गलती थोड़ा है कोई, मैंने थोड़ा आपको सामान दिया, ये आपने कभी नहीं करना है। ये होगी दूसरी गाइडलाइन आपकी। तीसरी गाइडलाइन बोल रहा है आपको वो कि जो भी प्रॉब्लम हो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा, सिर्फ और सिर्फ आप ही उठाएंगे। और चौथे पॉइंट में बोल रहा है कि तीसरे में बोल दिया आप उठाएंगे, और चौथे में बोल रहा है आपने किसी की तरफ फिंगर पॉइंट नहीं करनी है। ध्यान रखिए, किसी एम्प्लॉय के ऊपर, ये नहीं कंपनी किसी पॉलिसी के ऊपर आप फिंगर पुट अप कर रहे हो या कोई प्रोसेस के ऊपर, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ये गाइडलाइन बोल रही है। फिर उसके बाद आता है 5th पॉइंट, ठीक है। उसमें क्या है कि आपने हमेशा कस्टमर से इंटरेक्ट करना है आपने, ये नहीं कि साइलेंटली काम करते रहे, आपने कस्टमर से इंटरेक्ट करना है और उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी उसको बताते रहना आपने, ठीक है। और लास्ट गाइडलाइन बोल रहा है कि देखो कुछ भी हो जाए, गुस्सा और बदतमीजी, कुछ ऐसी बात नहीं करनी है आपने। क्लियर? ये हुई क्या गाइडलाइन, वही बात क्लियर गाइडलाइन की। अब एग्जांपल कोट करते हैं हम, ठीक है, किसी पे थोड़ा सा इसको और हाईलाइट करते हैं थोड़ा सा, ओके। कि मान लीजिए, टेक एग्जांपल कि अभी हमारे क्लास में आपसे बैठे हुए, ठीक है, टेक एग्जांपल ऑफ 5 स्टूडेंट्स, 5 बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, मान लेते हैं, ठीक है। उन 5 बच्चों को, एक सेकंड, ओके, उन 5 बच्चों को आज टॉपिक मैंने पढ़ाया, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि 4 को समझ में आया, 1 को समझ में नहीं आया, है ना। अब एक बच्चे को आज का टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, तो फर्स्ट गाइडलाइन क्या बोलती है कि सबसे पहले मुझे ये जानना है कि क्या बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। अब मान लो कि 4 को आया और 1 को समझ में नहीं आया, तो प्रॉब्लम आ गई वहां पर, पॉसिबिलिटी तो प्रॉब्लम कि समझ में नहीं आया उसको। अब ये प्रॉब्लम है जो मैंने डिटेक्टिव की तरह जानी, क्योंकि जब मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगा तो वहां से मुझे क्लियर हो जाएगा कि आपको टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। पहला पॉइंट। सेकंड में आते हैं, उसको टॉपिक समझ में नहीं आया, बच्चा आ गया मेरे पास कि सर मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है, ओके फाइन। नाउ अपोलोजाइज फॉर द कस्टमर फॉर द इनकन्वीनियंस। अब मैं उसको सॉरी फील करूंगा, लेकिन मुझे अंदर से अपोलॉजीज होनी चाहिए कि हो सकता है कि मैंने जब लेक्चर पढ़ाया जो उसका लेवल था और मेरे लेक्चर का लेवल था उसका मैच नहीं किया, मुझे उसके थोड़ा सा लेवल को और इजी करके उसको समझाना चाहिए। सो आई फील फॉर इट कि नहीं, मुझे थोड़ा सा लेक्चर को और इजी करके और एग्जांपल कोट करके उसको समझाना चाहिए था। सो अपोलोजाइज का मतलब ये नहीं कि हर चीज बोलनी होती है, यू कैन फील फॉर इट आल्सो कि चलो, क्योंकि देखो एवरी चाइल्ड, एवरी स्टूडेंट इज इंपॉर्टेंट, है ना। हर टीचर के तो हर किसी को समझ में आना चाहिए। ये तो है नहीं कि हाँ 4 को आ गया 1 को नहीं आया तो रहने दो, इग्नोर कर दो उसको, कैसा करेंगे, नहीं ना। देन टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द प्रॉब्लम। अब ये तो है नहीं है कि 4th पॉइंट वाली बात करूंगा कि शोर बड़ा हो रहा था, है ना, लाइट ठीक नहीं थी, मैंने समझाया था तब आपका ध्यान कहाँ था, आप इधर उधर क्यों देख रहे थे, मैं तो बता रहा था आपको। तो वो तो हो गया मैं पुटिंग द फिंगर्स, है ना, इधर उधर फिंगर्स पुट अप कर रहा हूँ, एनवायरनमेंट को लेके, क्लास में बैठे हो आपके फ्रेंड्स के ऊपर फिंगर पुट कर रहा हूँ, क्या आप उस टाइम मेरे ध्यान से बात करनी सुन रहे थे। आप एज ए टीचर आई विल टेक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ठीक है, ओके फाइन, कोई बात नहीं, फिर से समझा देते हैं आपको, ठीक है, फिर से उसको समझा देंगे। समझाने का मतलब उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाएगा। देन ऑलवेज इंटरेक्ट। अब यहाँ पर जब समझा रहा हूँ, अब फिर से जब समझा रहा हूँ, अभी समझाया मैंने, जब भी समझा रहा हूँ, लेकिन जब उस कंडीशन में समझा रहा हूँ उस बच्चे को, तो जिसको समझ में नहीं आया तो स्टेप बाय स्टेप उससे 12 पूछूंगा मैं, अच्छा बताओ मैंने क्या बताया आपको, अच्छा बताओ मैंने क्या बताया आपको, अब बताओ मेरे को, 3rd स्टेप बताया, हाँ 3 स्टेप्स मैंने क्या बताया, वो बताओ मेरे को। तो उससे मुझे क्या हो रहा है, आई एम मेकिंग द इंटरेक्शन कि उसको समझ में अब आ रहा है, राइट।
और पूरी कहानी लास्ट में। क्या मैं उसको बोलूंगा कि हाँ तेरे को समझ में नहीं आया, तेरा ध्यान क्या था क्लास में, तेरा है नहीं समझाऊंगा मैं अब, ऐसा करना चाहिए नहीं ना। तो रूड और एंगर होगा मैं। तो ये टॉपिक क्लियर हुआ, आप एग्जांपल से क्लियर, ठीक है। ये सिर्फ एग्जांपल कोड किया, इसको एग्जांपल की लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टीचर एंड स्टूडेंट्स का अट्रैक्शन की बात की है, बट एग्जांपल हमारे चलेगा, वो चलेगा कहाँ पर, हमारा कस्टमर एंड सेल एस्पेक्ट्स के बीच में, ठीक है। क्लियर, यस सर, पक्का, यस सर। ठीक है, ओके।